you all are welcome in this video. इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं दी नीट PYQ 38 ईयर्स ऑफ चैप्टर प्लांट किंगडम। आज हम जो पहला टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन और जो एल्गी है उसके सारे PYQs को हम फिनिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन इज बेस्ड ऑन। पहले समझिए सुनिए फिर हम इसका आंसर बताते हैं। देखो फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनिक का मतलब क्या है, कौन किससे उत्पन्न हुआ है। जब हम अपने एंसेस्टर यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं उसकी स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी। और फाइलोजेनी के बेसिस पे जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था कि हमने पूर्वज देखे थे, पूर्वज को देख के हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था, उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम कि कौन किससे उत्पन्न हुआ है। इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि क्या क्या चेंजेस आके कौन किससे इवोल्व हुआ है, कौन किससे उत्पन्न हुआ है, उसमें हम अपने एंसेस्टर की पूर्वज की स्टडी कर रहे हैं और उसको ही हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वीडियो चल रही है ना। नेक्स्ट है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। वो फाइलोजेनेटिक था, ये फेनेटिक है। फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। फेनेटिक का मतलब क्या है, जो हमें ऑब्जर्वेबल ऐसे विशेषताएं जो किसी प्लांट के अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो इस समय पे एग्जिस्ट कर रहा है उसके जो बाहर से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो ऐसी विशेषताएं हैं उसका यूज करके जब हम किसी को क्लासिफाई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फेनेटिक क्लासिफिकेशन। लेट्स चेंज द फिर से 1994 में फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के ऊपर ही। तो सिंपल है, इट इज कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट, मीन्स और इवोल्यूशन के बारे में ही हमें बात करनी है। अब जब हमने प्लांट्स को, एनिमल्स को, या हम बेसिकली बोल सकते किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हमने क्लासिफाई किया था तो हमने अलग अलग क्राइटेरिया लिया था। उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम सिस्टम को बोलते हैं नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक। अब बात करते हैं नेचुरल सिस्टम से पहले आर्टिफिशियल सिस्टम की। आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या था कि हमने प्लांट के बाहर से दिखने वाले करेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जो हमें बाहर से दिख रहे हैं, बाहर से हमें क्या दिखेगा, उसका स्टेम दिखेगा, उसकी रूट दिखेगी, लीव्स दिखेंगे, ब्रांचेस दिखेंगी, फ्लावर दिखेगा, फ्लावर के अंदर हमें एंड्रोइसियम दिखेगा। इन सब के ऊपर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना सिस्टम दिया था। आर्टिफिशियल था क्योंकि जो मॉर्फोलॉजिकल हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, वो इन्वायरमेंट के अफेक्ट से जल्दी बदल जाते हैं एज कंपेयर टू फ्लावर डाटा गाइनोइसियम स्ट्रक्चर। तो उन्होंने कहा था जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स है प्लांट के अंदर और जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है इन्होंने दोनों को इक्वल वेटेज दे दी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्वायरमेंट, वातावरण के बदलते ही उनके अंदर भी हमें बदलाव देखने को मिलेगा। सो आर्टिफिशियल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन फ्यू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। दिस वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। किन्होंने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। तो आर्टिफिशियल सिस्टम वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। फिर बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो जल्दी बदल जाएंगे, तो इन्होंने जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे, जो गाइनोइसियम वगैरह थे, उनका यूज़ किया और वो जल्दी अफेक्ट नहीं होते बाय द इन्वायरमेंट और उनको इन्होंने बोल दिया नेचुरल सिस्टम। और नेचुरल सिस्टम दिया था बेंथम एंड हुकर ने। अब आता है फाइलोजेनेटिक, जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड था। तो कैसे ने पूछा था कैरोलस लिनियस ने हमें कौन सा सिस्टम दिया था, तो ही गेव आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
अगेन क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हमें किसने दिया था, वो हमें दिया था कैरोलस लीनियस ने, और बेंथम एंड हुकर ने दिया था नेचुरल सिस्टम। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ 1988 में, 1988 में, कि जो बेंथम और हुकर हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, दे गिव नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये थी बेसिक्स जो चैप्टर की स्टार्टिंग थी उसके ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्गी के ऊपर, काई के ऊपर। तो देखो एक मैं बेसिक बता देता हूँ, जो आपको हरी हरी वेलवेट के कपड़े जैसी पानी के अंदर तैरता हुआ स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम बोलते हैं एल्गी। सिंपल है, थैलोइड सा है, सिंपल ऐसे ही कपड़े जैसा, वो एल्गी है। एल्गी प्लांट है। प्लांट क्या होते हैं, प्लांट अपने अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखते हैं और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना खाना खुद बनाते हैं। जो एल्गी है एक प्लांट है तो इसके अंदर पिगमेंट होगा। दूसरी बात, हमारे पास किसी भी प्लांट के अंदर दो टाइप की स्टेज हमें देखने को मिलती है, स्पोरोफाइट एंड दी गैमेटोफाइट। ऐसी लाइफ साइकिल की स्टेज जो गैमेट्स को बनाएंगी उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। ऐसी स्टेज जो स्पोर्स को बनाएंगी उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट होती है वो हैप्लॉइड होती है, एन होती है, इसके अंदर माइटोसिस होकर गैमेट्स बनते हैं। वहीं पे जो स्पोरोफाइट है वो हमारी डिप्लॉइड होती है, 2n होती है, उसके अंदर मियोसिस होके स्पोर्स बनते हैं और जो मियोसिस होने से स्पोर्स बने हैं वो आगे जाके फर्दर गैमेटोफाइट को जनरेट करते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो डोमिनेंट होती है, यानी कि जो हमें उस प्लांट का पेड़ दिख रहा है उस ग्रुप का जो हमें पेड़ दिख रहा है अगर वो गैमेटोफिटिक डोमिनेंट है तो हम उसका वो गैमेटोफाइट देख रहे हैं। अगर वो स्पोरोफिटिक डोमिनेंट है तो हम उस प्लांट का स्पोरोफाइट देख रहे हैं। सो देखो एल्गी जो है, एल्गी की जो मेन लाइफ साइकिल है, जो डोमिनेंट फेज है वो है एल्गी का गैमेटोफाइट। जो आप एल्गी देखते हो, जो आप काई देखते हो वो उसका गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है। इसके ऊपर गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज करने के बाद वो जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट क्या है, 2n हो गया तो ये स्पोरोफिटिक स्टेज हमें दिखाता है, लेकिन इसके अंदर स्पोरोफिटिक स्टेज शॉर्ट लिव्ड ही होती है। जैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होके हमारे स्पोर बन जाते हैं और हमारा स्पोरोफाइट फिर जाइगोट के अंदर म्यूसिस होकर स्पोर बन जाते हैं, स्पोर जर्मिनेट करते हैं, हैप्लॉइड है, गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। एल्गी के अंदर पिगमेंट कौन सा है और उसके अंदर जो है स्टोर्ड फूड है वो कौन सा है, उसके बेसिस पे हमने एल्गी को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी है वो ग्रीन एल्गी है, जो फियोफाइसी है वो ब्राउन एल्गी है, और जो रेडोफाइसी आर है जो रेडोफाइसी है वो रेड एल्गी है। अब देखो इन्होंने हमें बताया, उन्होंने क्या लिया, इन्होंने एल्गीज के एग्जाम्पल ले लिए और उसके करेक्टरिस्टिक फीचर ले लिए और उनको आपस से मैच कर दिया। हमें बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच है। तो पहला देखो, पहला है वोल्वोक्स। वोल्वोक्स जो है वो एक ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में राइट पेज पे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में बना हुआ है, जो एक बोल जैसा स्ट्रक्चर है। तो ग्रीन एल्गी के अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च होता है, तो ये हमारा सही है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी के अंदर फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट, हमारा ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ये जो मैच है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स जो है ये हमारा जो है यूलोथ्रिक्स, ये ग्रीन एल्गी है। अगर ये ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन एल्गी के अंदर मैनिटोल नहीं मिलता, स्टार्च मिलता है। जो मैनिटोल है
वो हमारा ब्राउन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है, ना कि ग्रीन एल्गी। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखो, जो पोरफायरा है, पोरफायरा एक रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, और रेड एल्गी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च हमें देखने को मिलता है। आप कैसे याद रखोगे, फ्लोरिडियन, रीडियन में आर आ गया और आर से ही रेड एल्गी, तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो हमें रेड एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 2022 में ही आया था, जो हाइड्रोक्लोइड कैरागीन है वो हमें किससे मिलता है। हाइड्रोक्लोइड क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो हमें एल्गी से मिल रही हैं और उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोइड कैरागीन। वो हमें किससे मिलता है, तो देखो दो हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए गए हैं हाइड्रोक्लोराइड के, एल्जीन एंड कैरागीन। एल्जीन हमें मिलता है ब्राउन एल्गी से, और जो कैरागीन है, कैरागीन में क्या आ गया आर, तो ये हमें मिलता है रेड एल्गी से, रेड एल्गी रोडोफाइसी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रेड में जहाँ पर भी आर आएगा फाइकोइराथ्रीन, पर देखो फ्लोरिडियन स्टार्च है, फाइकोइराथ्रीन इसमें पिगमेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिन गैरागीन इसमें हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में हमें पूछा गया है कि कौन सी एल्गी कैरागिन प्रोड्यूस करते हैं। आप देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन पूछने का मतलब चेंज कर दिया। पहले पूछा था कैरागिन हमें किससे ऑब्टेन होता है, फिर हमें पूछ लिया तो फ्लग प्रोड्यूस कैरागिन, तो कौन करती है, रेड एल्गी करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रही है, 2022 में फिर आया था सेम क्वेश्चन, ये रहा, अलग रूप में पूछा था लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था। विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन मैनिटोल। मैनिटोल मैंने आपको बताया ये हमें देखने को मिलता है ब्राउन, तो जो मैनिटोल है वो हमें ब्राउन एल्गी से देखने को मिलता है। तो ब्राउन एल्गी से अगर हमें देखने को मिलता है तो ये किसके अंदर, तो ब्राउन एल्गी का हमें एग्जाम्पल देखना होगा। तो मैंने आपको ऊपर बताया था एक्टोकार्पस क्या है, एक ब्राउन एल्गी है। वोल्वोक्स यूलोथ्रिक्स हमारे ग्रीन एल्गी हैं, ग्रेसिलेरिया जो है वो हमारा रेड एल्गी है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। हमें बताना है कि यूनिसेलुलर एल्गी क्या कौन सी है, तो ये है क्लोरेला एंड दी स्पिरुलिना। कौन सा है, क्लोरेला है और स्पिरुलिना है। आपको कैसे करना, यू सी सी, क्या आपने देखा यू सी सी, तो यू से क्या बन गया, यू से बन गया यूनिसेलुलर, सी से बन गया क्लोरेला, सी से बन गया क्लाइमेडोमोनास, एस फिर यू सी सी एस, और एस से बन गया स्पिरुलिना। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। जो फ्लोरिडियन स्टार्च है हमारा रेड एल्गी के अंदर हमें देखने को मिलता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलता जुलता है, उसका स्ट्रक्चर एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से हमें देखने को मिलता है। फाइकोइराथ्रीन, फिर से आर आ गया, फाइकोइराथ्रीन इज अ मेजर पिगमेंट इन द रेड एल्गी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोनियल, क्लोनियल एल्गी कौन सी है, इसका एग्जाम्पल है वोल्वोक्स। आप देख सकते हो जो एनसीईआरटी है, प्लांट किंगडम चैप्टर की एनसीईआरटी है, राइट साइड में एल्गी के बाद ऊपर में लेफ्ट कॉर्नर में एग्जाम ऐसे ऐसे एक वॉलीबॉल जैसा बना हुआ है, जिसमें से हमें वी भी देखने को मिलता है, वो है हमारा वोल्वोक्स का डायग्राम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है। तो देखो बात करते हैं अगर अगर की, जो एगर अगर है वह कैसा सब्सटेंस है जो हमें रेड एल्गी से मिलता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये बात ठीक है। इसका काम क्या है, जेलीज बनाने में और हमारा अलग अलग मेन जेली बनाने में हमारा यूज़ होता है। ये जो भी उसके अंदर ना ज़्यादा गांठ वगैरह बनती है ना, तो उसको काट देता है। नेक्स्ट है हम एल्गी को एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 70 मराइन एल्गी ऐसी है जो यूज़ की जाती है एज अ फूड, जिसमें से 3 का एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, एस पी एल। एस से सरगासम, पी से पोरफायरा और एल से लैमिनेरिया। तो सरगासम एंड लैमिनेरिया आर यूज्ड एज फूड, ये बात हमारे ठीक है।
अब देखो, जो एल्गी है वो एक प्लांट है। प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो O2 को रिलीज करेगा। अगर O2 को रिलीज करेगा तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में वो ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करेगा। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, बात ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताया इसमें आर दिख जाए वो रेड एल्गी है। एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, नहीं, जो एल्जीन है वो हमें मिलता है ब्राउन एल्गी से, और जो कैरागीन है वो हमें मिलता है रेड एल्गी से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर डी। देखो, जो मेल गैमिट है वो फ्लैजिलेटेड होता है, तो वो फ्लैजिलेटेड हमें देखने को मिलता है स्पायरोगैरा में नहीं होता, एक्टोकार्पस में नहीं होता, पोलीसाइफोनिया में नहीं होता, एनाबिनोस्टर में नहीं होता, एक्टोकार्पस इसका राइट आंसर होगा। तो देखो, स्पायरोगैरा नहीं होता, पोलीसाइफोनिया नहीं होता। देखो, जो भी एग्जांपल रेड एल्गी की है उसमें फ्लैजिला हमें देखने को नहीं मिलेगा। एनाबिना में नहीं होता, एक्टोकार्पस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिला, मैंने कहा ना जो फ्लैजिला है वो हमें रेड एल्गी के अंदर नहीं देखने को मिलता। आइसोगैमस मिलेगा लार्ज फीमेल गैमेट, स्मॉल मेल गैमेट, लेकिन वो नॉन मोटाइल होंगे दोनों। तो ये हमें जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है रेड एल्गी में। एग्जांपल देखो, तो कोई सा भी एग्जांपल नहीं है रेड एल्गी का। वोल्वोक्स, फ्यूकस, बोसल्फेज। देखो, इसमें हमें एक भी एग्जांपल रेड एल्गी का नहीं मिल रहा, तो हमें इन तीनों में से पहचानना होगा। तो स्पायरोगैरा है, इसके जो गैमेट्स हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो फ्यूकस है इसके अंदर ओगैमस होती है, वोल्वोक्स के अंदर ओगैमस होती है, स्पायरोगैरा के अंदर आइसोगैमस होती है बट नॉन फ्लैजिलेटेड। और जो हमारा यूरोथ्रिक्स है उसके अंदर भी होती है आइसोगैमस, बस फ्लैजिलेटेड। तो यहाँ पे हमारे एल्गी के कुछ क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ में इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार, जस्ट वेट अ मिनट। देखिए 18th क्वेश्चन है, 2013 में आया था। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो पहले देखिए, क्लाइमेडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमी एंड फ्यूकस सोओगैमी। ये बात तो ठीक लग रही है, इसको बाद में देखेंगे, पढ़ने चाहिए। फ्यूकस तो ओगैमी दिखाता है, फ्यूकस का तो पक्का है, फ्यूकस सोदी ओगैमी। लेकिन मुझे डाउट है क्लाइमेडोमोनास में, आगे देखते कोई बेस्ट ऑप्शन मिल जाए तो ये कट जाएगा। आइसोगैमस आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द बिहेवियर। जो आइसो का मतलब होता है सेम, तो जो आइसोगैमेट्स हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन सिमिलर होगा और बिहेवियर भी होगा। हमें पूछा है रॉन्ग, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। एनाइसो, एनाइसो मीन्स जो आइसो नहीं है, जो सेम नहीं है। सो एनाइसोगैमेट्स डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर, या तो वो स्ट्रक्चर में अलग अलग होंगे या फंक्शन में या फिर बिहेवियर में, बात ठीक है। अब देखिए ओगैमस, ओगैमस हमारे अंदर भी होती हैं। जो फीमेल गैमेट है इट इज लार्जर एंड द नॉन मोटाइल, वेयर एज द मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड द मोटाइल। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जो फीमेल गैमेट है वो स्मॉल है, मोटाइल है, और जो मेल गैमेट है वो लार्जर नॉन मोटाइल है। ये बात सरासर गलत है। तो राइट ऑप्शन इज, ये भी ठीक हो जाएगा इसकी वजह से, ऑप्शन नंबर डी। आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए हम नहीं करेंगे। वही आ गया मैनेटोल। मैनेटोल हमें जो स्टोर्ड फूड है वो देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी में, तो इसका एग्जांपल आ जाएगा ब्राउन एल्गी वाला, जो कि है दो सेल्फिशली डिक्टायोफ्यूकस। कारा एक ग्रीन एल्गी है, ग्रेसिलेरिया और पोरफायरा जो है वो एक ब्राउन एल्गी है, ना वो एक रेड एल्गी है, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है। इन ओगैमी, ओगैमी में क्या होगा, वही ओगैमस है, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, और स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। अब देखो, एक स्टूडेंट था जिसने ऑब्जर्व किया कि एक एल्गी है
जिसके अंदर ए डी और फाइकोइराइथ्रिन आर आ गया। तो ये कौन सी एलगी होगी, ये होगी हमारी रेड एलगी यानी कि रेडोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आ गया। यूलोथ्रिक्स क्या है? यूलोथ्रिक्स एक कौन सी है, स्पायर वगैरह, एक फिलामेंटस एलगी है और फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। इसके अंदर आइसोगैमी होती है विद फ्लैजिला। एन एल्गी वेरी रिच इन प्रोटीन, एक एल्गी है जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर प्रोटीन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरेला। ये स्पेस पर्सन की यूज होती है, इसलिए उसको हम स्पेस एल्गा भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरेला। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है जो यूलोथ्रिक्स फिलामेंट है दे प्रोड्यूस। यूलोथ्रिक्स के अंदर आइसोगैमी होती है विद फ्लैजिला, तो आइसोगैमिट्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ब्राउन एल्गी के अंदर फ्यूकोजेंथिन होता है, कितने रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 बार कर लिया हमने। फाइकोराइथ्रिन बिन रेड एल्गी। पायरेनोइड्स, ये आया अच्छा क्वेश्चन, ये ग्रीन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें प्रोटीन का जो है सेंटर होता है और साइड में स्टार्चेस स्थित होती हैं। तो प्रोटीनेशियन सेंटर, एनसीईआरटी बोलती है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। प्रोटीन सेंटर में है, बिसाइड चारों तरफ उसके जो है स्टार्च है, तो प्रोटीनेशियन सेंटर एंड स्टार्च स्थित। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर एब्सेंट होती है, ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसका नोस्टॉक आना चाहिए जैसे मैं मानता। क्लोरोनोस्टॉक क्या एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है इन क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी। तो जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, वो तीनों टाइप का हमें देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है। पायरेनोइड्स क्या है, सेंटर है जहाँ पे हमारा स्टार्च बनता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, क्योंकि सेंटर में इसके जो प्रोटीन होता है और उस चारों तरफ जो उसका स्टार्च होता है, तो वहाँ पर फॉर्मेशन होती है स्टार्च की। क्लोरोप्लास्ट जो क्लाइमेडम मोनास का है वो कप शेप का होता है, एज इट एनसीईआरटी का ही ना। इन यूलोथ्रिक्स पायरोगेरा रिडक्शन डिवीजन, यूलोथ्रिक्स पायरोगेरा का एक एल्गी है, इसके अंदर जो म्यूसिस है वो जाइगोट बनते ही हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोटिक म्यूसिस। जाइगोट बन के, जाइगोट के अंदर म्यूसिस होके हमारे जो है स्पोर बनते हैं, जिसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर। जो स्पोर इज फॉर्मेशन होती है जो स्पोर की जर्मिनेशन है ना होती है। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट होगा। ए प्लांट इन विच सैप्रोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली अ जाइगोट, तो वो एक एल्गी होगी। तो एल्गी तो ये है क्लाइमेडम मोनास है। पाइनस लेजिना ड्रैक्टपारस, ये आगे जाके ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में आएंगे। स्लेजिना तो एक टेरिडोफाइट है, पाइनस भी आगे जाके आएगा। कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्लाइमेडम मोनास, इसके अंदर होता है हमारा आइसोगैमी। वोल्वोक्स फ्यूकस में होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। एनाइसो भी नहीं होती, तो इसके अंदर आएगा ये आइसोगैमी। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ स्पायरोगेरा, और ये आउट ऑफ सिलेबस है, हम नहीं करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इन क्लाइमेडम मोनास, जब भी 2 सेल्स आपस में फ्यूज होती है तो उसको हम बोलते हैं एलोगैमी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नहीं, इसका फिर हम आइसोगैमी ही लिखेंगे, नहीं एलोगैमी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वैसे आएगा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप छोड़ दूँ किसी कन्फ्यूजन आइसोगैमी एलोगैमी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे ब्रायोफाइट्स के पीवाई को स्टार्ट हो चुके हैं, तो ब्रायोफाइट्स के देख मिलेंगे। तो इसके अंदर स्पोरोफाइट भी बन जाता है, गैमेटोफाइट के ऊपर बनता है फूट सीटा कैप्सूल लेके। इसके अंदर तो आगे जाके प्रोटोनियम भी बनता है। जैमा कप्स हमें देखने को मिलेंगे, तो जिम्नोस्पर्म्स में जैमा कप नहीं होते, टेरिडोफाइट के अंदर नहीं होते, किसके अंदर होते हैं, लीवर वर्ड्स के अंदर। ये सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट। हमने जो है 37
7 क्वेश्चन की है, इसमें से 5-7 जो है आउट ऑफ सिलेबस होंगे। तो अगर मैं मोटा मोटा मानूँ तो आपने 30 क्वेश्चन कर लिए, तो कितने आपके ठीक हैं? कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।